नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी झा में। इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो सत्र 2000 सेशन जो करंट सेशन चल रहा है 2022 एंड 23, उसमें मिशन बुनियाद के रूप में क्लास 10th में अब सरकार ने वर्कशीट जारी करना शुरू कर दिया है। ये 19 सितंबर 2022 का है। वर्कशीट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर, दो ऐसे चीज जिसका मान मालूम नहीं है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वन डे, ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए देखें। वन डे टीना वेंट टू बुक शॉप एंड परचेज 3 notebooks and 2 pens. She paid 80 rupees for them. The above situation can be represented as follows. एक दिन टीना पुस्तकों की दुकान पर गई। उसने 3 कार्य पुस्तिका और 2 पेन खरीदे। उसके लिए उसने 80 रुपये दिए। इन परिस्थिति को, ऊपर दी गई परिस्थिति को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। उसने कितनी कार्य पुस्तिका ली? 3 कार्य पुस्तिका, यानी 3 नोटबुक्स लिए और 2 पेन्स लिए। तो 3 कार्य पुस्तिकाओं का मूल्य प्लस 2 पेन का मूल्य बराबर 80 रुपये। जैसा कि इंग्लिश में भी है, कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इजकल टू 80। अब मान लेते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ एक नोटबुक को हम इस तरह से फिगर के रूप में, नोटबुक के रूप में लिखें और पेन की कॉस्ट पेन के रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 नोटबुक्स हैं, यानी 3 कार्य पुस्तिका है और 2 पेन्स है। अब बराबर में 80 रुपये हो गए। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका मान मालूम नहीं है। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक और प्राइस ना तो इसका मान मालूम है, ना तो इसकी कीमत हमें मालूम है, ना इसकी कीमत पता है। यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी नहीं पता है और कॉस्ट ऑफ पेन भी नहीं पता है। तो प्राइस ऑफ 1 नोटबुक कितनी है वो भी नहीं पता है और प्राइस ऑफ 1 पेन कितनी है वो भी नहीं पता है। तो ये कहलाता है अननोन। अननोन को हम वेरिएबल्स कहते हैं। जिसका मान मालूम नहीं हो उसको वेरिएबल कहते हैं। उसको कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और वाई और एनी अदर अल्फ़ाबेट, यानी एक्स वाई या कोई और अल्फ़ाबेट के अक्षर के रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर, हिंदी वर्णमाला में भी आप लिख सकते हैं और किसी भी रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो ये अज्ञात चीज़ है। और मालूम है, आपको क्या मालूम है? देखिए यहाँ पे 80 रुपये जो है, 80 की वैल्यू, 80 रुपये की वैल्यू मालूम है, ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं इस नोटबुक की कीमत को x मान लेते हैं और इसकी कीमत को y मान लेते हैं। तो इस तरह से कितने नोटबुक है? 3 नोटबुक है, तो 3x हो जाएगा और ये 2 पेन है तो 3x प्लस 2y इजकल टू 80 रुपीज़ हो गया। जहाँ पे x इज प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत है, और y प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत है। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी 2 ऐसे चीज जिसका मान मालूम नहीं है। यहाँ पे हमने देखा जो कि ना तो नोटबुक की कीमत पता है, ना ही बॉल पेन की कीमत पता है। यानी ना तो हमें कार्यपुस्तिका की, यानी कॉपी की कीमत मालूम है और ना ही पेन की कीमत मालूम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, जिसमें x और y 2 चर राशि है जिसका मान मालूम नहीं है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म यानी जोड़ा, ऐसे ऐसे 2 जोड़े चाहिए। तो इस तरह से दर्शाते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 समीकरण में क्रमशः x और y के गुणांक है और c1 c2 अचर पद है। यानी हमारे पास जो
लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मानते तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, a1 और a2 x के साथ गुना हुआ है, तो x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक है a1 और a2 है। इसी प्रकार b1 और b2 y का गुणांक है, और c1 और c2 अचर पद है। तो इस तरह से रैखिक युग्म बनता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको रैखिक समीकरण के युग्म, इसमें कह रहा है इसके लिए। अब देखिए हमारा मानक रूप यहाँ पे देखिए दिया हुआ पहला इक्वेशन दिया हुआ 6x प्लस 5y, और यहाँ पे छूटा हुआ है इंग्लिश में +8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए +8 दिया हुआ, और हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास मानक रूप जैसे देखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं a के बदले क्या है, a1 के बदले इस इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, तो a1 इजकल टू हो गया x का कोफिशिएंट किसके साथ गुना है, 6 के साथ। इसी प्रकार b1 5 है बराबर में 5, और c1 8 है, c1 बराबर में 8। इसी प्रकार 8 इसके साथ इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं, तो ये देखते हैं a2 इजकल टू 3, b2 इजकल टू 10, और c2 इजकल टू 9। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। अब कह रहा है, तो ये था आज का वर्कशीट। इसी में आपको एक करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें कह रहा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखिए इसकी तुलना हम करेंगे, ये हो गया पहला इक्वेशन, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 होता है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो हम देख सकते हैं जो कि a1 के बदले a1 बराबर में 5 है, a1 इजकल टू 5 लिख सकते हैं, और a2 यहाँ पे दूसरा जो है a2 इजकल टू 2, और इसी प्रकार b1 इजकल टू, यहाँ पे देखिए b1 बराबर में 8 है, और b2 इजकल टू दूसरे इक्वेशन में y का गुणांक 11 है, और यहाँ पे c1 पे ध्यान दीजिए प्लस में चाहिए या, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस भी उसी में लिखेंगे, c1 इजकल टू -7, और c2 इजकल टू 4। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।